Assalamu alaikum dear students. Now it's SS period and today we are going to read about chapter number 5. First of all, move towards title. The name of the chapter is the Mughal Empire. And what will I learn from this chapter? You will learn about a strong Mughal empire that existed in the subcontinent कि आप इस यूनिट में इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मज़बूत ताकतवर मुग़ल एम्पायर या मुग़लिया सल्तनत के बारे में जो कि बर सग़ीर में मौजूद थी। यू विल आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द फेमस मुग़ल किंग्स और आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे जो फेमस मुग़ल किंग्स थे या जो मुग़लिया बादशाह थे एंड एक्सप्लेन देयर कंट्रीब्यूशन और उनकी कंट्रीब्यूशन या फिर कैसे कैसे उन्होंने इलाकों को फ़तह किया या कितनी कितनी जो है देर या टाइम के लिए उनकी हुकूमत रही उसके बारे में हम देखेंगे। तो यूनिट का स्टार्ट लेने से पहले हम इन दोनों पिक्चर्स के बारे में देख लेते हैं जो कि बुक पे हैं। इसमें सबसे पहले आप अगर देखें तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मैप है तो जो इसके डायरेक्शन है वो मस्ट है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा इलाका जो है उसकी डायरेक्शन क्या थी या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले इंडस दिया हुआ है, नेम इंडस क्या है, रिवर है और ये ब्लू लाइन जो है वो पानी को ही शो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले पानीपत। पानीपत क्या है, जगह का नेम है। उसके बाद है जी दिल्ली, आगरा, मुग़ल एम्पायर, मराठास और बाकी अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। और ये क्या है कि ये हमें बता रहे हैं कि इन इलाक़ों में जो है वो क्या थी, मुग़लिया हुकूमत कायम थी। ठीक है, इसी तरह से ये देखें एक तस्वीर दी हुई है और नीचे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली जो लड़ाई थी, फर्स्ट बैटल जो थी, उसकी इलस्ट्रेशन होती है तस्वीर कशी करना या फिर तस्वीर के ज़रिए किसी चीज़ की जो है वो बारे में बताना। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मुग़ल एम्पायर एग्जिस्टेड का मतलब होता है वजूद में आना या कायम होना। इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है। नॉर्थ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ साइड पे जो थी वो मुग़लिया सल्तनत जो थी वो वजूद में आई। एंड पाकिस्तान हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, और पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो मतलब सैकड़ों साल पहले। It was one of the strongest Mughal empires of its time. ये एक जो है बहुत मज़बूत या ताकतवर किस्म की या बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की मुग़ल एम्पायर थी। मुसलमानों की जो थी वो दौर हुकूमत था उस टाइम में, एट दैट टाइम। और उस वक्त पाकिस्तान एंड इंडिया डिडंट एग्जिस्ट एज सेपरेट कंट्रीज़। जब मुग़लों की हुकूमत थी उस वक्त क्या था कि पाकिस्तान और इंडिया दो अलग मुल्क नहीं थे। मतलब ये कि अलग अलग जो है वो मुल्क नहीं बने थे उस वक्त तक। एंड द रीजन वाज नोन एज द सब कॉन्टिनेंट, और जो इलाका था वो जाना जाता था सब कॉन्टिनेंट या बड़े सग़ीर के नाम से। तो इससे हमें क्या पता चला कि मुग़लों के दौर हुकूमत में क्या था कि जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग मुल्क नहीं बने थे, इकट्ठे थे पाकिस्तान और इंडिया, तो उस दौर को क्या कहते थे, सब कॉन्टिनेंट कहते थे। द मुग़ल एम्पायर एग्जिस्टेड फ्राम 1526 टू 1857। ये इनका टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि मुग़लिया जो दौर हुकूमत था वो 1526 में शुरू हुआ और एंड कब हुआ, 1857 में। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वहाँ तक उनकी दौर हुकूमत थी, उसके बाद ख़त्म हो गई।
ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बाबर, जिसको हमने पहले समझना है और उसके बाद हमने इसको अच्छे से याद भी करना है। द फर्स्ट मुग़ल एम्परर वाज ज़हीरुद्दीन बाबर। जो पहला मुग़लिया बादशाह था वो कौन था? उसका नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। द फर्स्ट मुग़ल एम्परर वाज ज़हीरुद्दीन बाबर। ही वाज फ्राम अ प्लेस कॉल्ड फरगाना। ये जिस इलाके से बिलोंग करता था या जहाँ से इसका ताल्लुक़ था वो फ़रगाना का इलाका था, विच स्टिल एग्जिस्ट इन अफ़गानिस्तान, जो कि अभी भी मौजूद है अफ़गानिस्तान में। मतलब ये कि ज़हीरुद्दीन बाबर जो था वो अफ़गानिस्तान के एक इलाके फ़रगाना का रहने वाला था या वहाँ पे वो पैदा हुआ। He came to the subcontinent to increase the size of his kingdom. He came to the subcontinent कि वो बरे सग़ीर में आया, to increase बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, the size इलाका of his kingdom अपनी सल्तनत का। मतलब ये कि जितना इलाका उसके ज़ेर तसल्लुत था या जहाँ पे वो हुकूमत करता था, वो ये चाहता था कि कुछ और इलाके भी वो उसमें शामिल करे ताकि उसकी जो सल्तनत है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाए। ही ब्रॉट हिज आर्मी विद हिम। वो अपनी फ़ौज अपने साथ लाया एंड डिफीटेड, और उसने शिकस्त दी, द किंग बादशाह को, ऑफ दिल्ली, दिल्ली के रहने वाला या दिल्ली का जो बादशाह था, किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो बादशाह था इब्राहिम लोदी। और उस बादशाह का क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। इन द बैटल ऑफ पानीपत। बैटल जंग, पानीपत इलाका था एक, उस इलाके में, उस जगह पे जहाँ पे ये जंग लड़ी गई उसको पानीपत कहते हैं, इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ पानीपत पड़ गया। इन 1526, जैसे ये यहाँ पे हम इसका जो है वो दौरे हुकूमत कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1526 से। तो कैसे स्टार्ट हुआ कि उसने जो किंग था दिल्ली का इब्राहिम लोदी, उसको पानीपत की जंग में शिकस्त दी थी 1526 में और अपनी हुकूमत वहाँ पे कायम की थी। ही एस्टेब्लिश्ड हिज किंगडम विच वुड बी नोन एज द मुग़ल एम्पायर। उसने जो वहाँ पे अपनी सल्तनत का जो है वो कायम की या आगाज़ किया, उसको हम मुग़ल एम्पायर के नाम से जानते हैं। ही वॉज द किंग फ्राम 1483 टू 1530। ये उसके किंगडम का या दौरे हुकूमत का पीरियड है। हिज सन हुमायूं वाज द नेक्स्ट किंग इन लाइन। और बाबर के बाद हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था, वो बादशाह बना।